बोलिए सुखदेव भगवान की जय। चलिए अपने ही स्थान पे थोड़ा गर्म से करना है सर्दी के मौसम में, धीरे धीरे क्षमता अनुकूल और अपनी पुरुषार्थ को देखते हुए अपने ही स्थान पे चलना है। धीरे धीरे जब आपको अनुकूल लगे अपने ही स्थान पे थोड़ा धीरे धीरे दौड़िए। मधुमेह के लिए लंबा भ्रमण और तेजी से भ्रमण ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आसन प्राणायाम का अभ्यास। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने फैला लीजिए। सांस को छोड़ते हुए दाहिनी ओर पेट पे होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी। दूसरी ओर सांस को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को लेते हुए सामने। पुनः 3 बार इस अभ्यास को करना है। डायबिटीज के साथ साथ कमर दर्द, कंधे दर्द में भी अभ्यास लाभप्रद है। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाना है, श्वास को लेते हुए सामने। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी। दोनों हाथ सामने फैला लें। बायां हाथ लपेट करके कमर में रख ले, दाहिना बाएं कंधे पे, और बाईं तरफ से दाहिने पैर के एड़ियों को और उसके बाद फिर अंगूठे को देखना है। थोड़ी देर इसी स्थिति को बनाए रखना है। श्वास को लेते हुए सामने, पुनः श्वास को छोड़ते हुए दाहिने तरफ से बाएं पैर के अंगूठे को देखने का प्रयास। कमर में होने वाले, पेट में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। करिए इसको 3 बार धीरे धीरे। अंतिम स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करना है। चलिए थोड़ा शीघ्रता से करेंगे। थोड़ा शीघ्रता से इसको करें, 10 बार कम से कम। यह अभ्यास पेट के अंदर जो पैंक्रियाज है उस पर दबाव देता है। साथ ही कमर के आसपास, पेट के आसपास जो चर्बी है उसको भी कम करने में मदद करता है। चलिए रिलैक्स। योग का शुभारंभ करेंगे। ताड़ासन के लिए हाथ ऊपर ले जाकर के एक दूसरे में उंगलियों को फंसा लें। हथेली आसमान की ओर, ऊपर की ओर खींचे। संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। पंजों के ऊपर भार शरीर का, एड़ियां उठा करके रख लें और थोड़ी देर स्थिरता बना के रखना है। वापस रिलैक्स। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर की ओर जाइए, खींच के रखना है। श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथ को बगल से दोनों पैर फैला लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर पे और
बायां हाथ आसमान की ओर। श्वास को लेते हुए सीधा और फिर दूसरी ओर। कोणासन। इसी तरह से करते जाएं। श्वास को लेते हुए सीधा और छोड़ते हुए नीचे की ओर, दृष्टि आसमान की ओर। त्रिकोण आसन का ही रूपांतरित भाग। अब इसे थोड़ी सी शीघ्रता से करें, श्वास अपने अनुकूल कर लें। 3 से 5 बार शीघ्रता से। रिलैक्स। कटी चक्रासना। श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकना है और थोड़ी देर कटी चक्रासना। क्षमता अनुकूल थोड़ी देर रोक के रखें। श्वास को लेते हुए सीधा। यह अभ्यास डायबिटीज के साथ साथ कमर दर्द, कंधे दर्द में भी लाभप्रद है। मांसपेशियों में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। पीछे अर्ध चक्रासना और पादहस्तासना। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। श्वास को लेते हुए सीधा। एक बार और। श्वास को लेते हुए सीधा। पादहस्तासन। जिनको कमर में तकलीफ है और कोई गंभीर बीमारी है पेट से संबंधित, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आगे झुकने वाला जो अभ्यास है बाकी लोग सब करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। हाथ जमीन पे रखने का प्रयास जहां तक जाता है। हथेलियां जमीन पे चाहे तो रख दें या एंकल ज्वाइंट को पकड़ लें और धीरे धीरे शरीर को आगे मोड़ना है। या तो जहां तक रुक पाते हैं वहीं थोड़ी देर रोक करके स्थिरता बनाइए। वापस। रिलैक्स। ओम के लिए सामने हाथ जोड़ देना है। 1, अष्टोत्थानासन 2, पादहस्तासन 3, संचालनासन 4। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर आगे की ओर। दोनों पैर एक साथ, दाहिना पीछे ले जाइए। पर्वतासन 5, अष्टांगासन 6, अष्टांग नमस्कार की मुद्रा। भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, दाहिना पैर को आगे ले जाइए। सुसंचालनासन 9, पादहस्तासन 10, अष्टोत्थानासन 11 और 1 बार। चलिए फिर से प्रारंभ करें। इसको 4 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, दाहिना पैर पीछे, बायां पैर दाहिने पैर के बाद। 5, 6, 7, 8, बायां पैर आगे। 9, 10, 11, 12। थोड़ा परिवर्तित। पहले बायां पैर पीछे करते थे, अब दायां पैर पीछे कर रहे हैं। 1, 2, 3,
दाहिना पैर पीछे, 4 5 6 7 8, बायां पैर आगे, 9 10 11 12। रिलैक्स। वज्रासन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। सामान्य रूप से आपको यदि घुटने में तकलीफ नहीं है तो काफी समय तक इसमें बैठा जा सकता है। मंडूकासना। नाभि पे हाथ को रख लीजिए, बायां हथेलियां नाभि के पास से और दाहिना उसके ऊपर में। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है, दृष्टि सामने बनाइए। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। श्वास को लेते हुए सीधा। दोनों मुट्ठी को बांध लीजिए एक साथ और इसी अभ्यास को श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। क्षमता अनुकूल होल्ड करने का प्रयास करिए। रिलैक्स। इसी में ब्रह्मासन, दोनों के उंगलियों को यहाँ पे लगाना है। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। श्वास को लेते हुए सीधा, एक बार और। कोई परेशानी? इतनी कमाई कौन है? चलिए, शशांक आसना। दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। श्वास को लेते हुए सीधा, रिलैक्स। सुप्त वज्रासना। सुप्त वज्रासना भी, ये सभी अभ्यास डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से बना लीजिए सुप्त वज्रासना। और भी यदि आप कर पाते हैं तो आगे की ओर थोड़ा सा वापस, रिलैक्स। चलिए, दोनों पैरों को इसी तरह से मोड़े हुए फैला लीजिए। उत्तान मंडूक आसन, जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए। और हाथ, बायां हाथ दाहिना हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ दाहिने कंधे पे, इस तरह से। और पूरा शरीर को सीधा तान कर रखिए। उत्तान मंडूक आसन, दृष्टि सामने। क्षमता अनुकूल रोक के रखना है। चलिए, रिलैक्स। उष्ट्रासना, अर्ध उष्ट्रासना और उष्ट्रासना। कमर पे हाथ रखिए। श्वास को छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर झुकिए। क्षमता अनुकूल होल्ड करके रखिए, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, रिलैक्स। पूर्ण उष्ट्रासना, दोनों हाथ को सीधा रख लीजिए या इस तरह से भी आप रख सकते हैं। बीच से रीढ़ की हड्डी को अंदर की ओर खींचिए, नाभि ऊपर की ओर जाए। रिलैक्स। दोनों पैर को सामने खोल लीजिए और विश्राम करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, समय हमारे पास है।
निर्धारित कर लीजिए इतना समय हमें योग में देना है। आराम से अभ्यास करते जाना है। धावक के रूप में शीघ्रता नहीं करना है, क्योंकि हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। चलिए रिलैक्स। वक्रासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर को खड़ा करके इस तरह से रख लीजिए। बायां हाथ सामने से वापस। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर को मोड़ लीजिए। दाहिने हाथ को घुटने से क्रॉस करा करके रख लीजिए, इस तरह से पकड़ लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर देखना है। थोड़ी देर स्थिरता बनाइए। ये पीठ, कमर, गर्दन में होने वाले खिंचाव को महसूस करिए। पेट के अंदरूनी भाग में होने वाले खिंचाव को महसूस कर लिए। डायबिटीज, गैस से संबंधित समस्या और कमर दर्द में बहुत ही लाभप्रद अभ्यास। गैस भी आपका भाग जाएगा। चलिए रिलैक्स। अब पैरों को मोड़ के करेंगे। इस तरह से पैर को मोड़ लीजिए और इसी अभ्यास को श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए कमर को मोड़ेंगे। चलिए दूसरी तरफ से करिए। वापस रिलैक्स। दोनों पैर को फैला लीजिए। दोनों हाथ इससे भी करिए। ये भी अभ्यास लाभप्रद है डायबिटिक के लिए। डायबिटिक का 3 दिन का सत्र, तीनों में लगभग 70-80% एक ही अभ्यास, लेकिन 20 से 30% अलग अलग अभ्यासों का भी समावेश है। हो सकता है आपको लगे कि मुझे डायबिटिक नहीं है, मैं क्यों करूं इस अभ्यास को, मुझे बीपी नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, क्यों मैं करूं इसको। चलिए चक्की चलाइए। लेकिन ठीक है, आपको दूसरे भी जो रोग ना हो, शरीर पूर्णतः फिट हो, उसके लिए भी यह आवश्यक अभ्यास है। डायबिटिक है तो विशेषकर उसके लिए और लाभदायक है। चलिए क्लॉकवाइज 8 से 7 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य करें। चलिए रिलैक्स। भद्रासना, गोरक्षासना। कई बार अलग अलग एक ही आसन को कई अलग अलग नामों से भी पुकारा गया है। ये भद्रासना कहलाता है और कहीं कहीं इसी को गोरक्षासना भी कहते हैं। इस तरह से करके और खींच के रखिए पूरी एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक। दोनों तरफ से चाहें तो थोड़ा चला लीजिए, तितली आसन जैसा। इसी में आगे की ओर झुकना है, सांस को छोड़ते हुए। रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासना। यह अभ्यास थोड़ा कठिन है, लेकिन डायबिटिक के लिए लाभदायक है। जिनको गंभीर रोग, किसी तरह की परेशानी, वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए। हाथ से पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए, जितना जा पाते हैं। महसूस करिए कहाँ तक पहुंच रहे हैं।
वापस श्वास को लेते हुए वापस रिलैक्स, पुनः विश्राम। लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के करने वाले कुछ अभ्यास इस तरह से, हाथ छाती के बगल में, पैर दोनों पीछे से सटे हुए, भुजंगासना। श्वास को लेते हुए सामने से उठिए, थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करके रखिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस, श्वास को लेते हुए पुनः भुजंगासना का अभ्यास। श्वास को छोड़ते हुए सीधा त्रिक भुजंगासन, थोड़ा पैरों को बीच दूरी बना लीजिए। श्वास को लेते हुए सामने से उठिए और बाएं तरफ से दाहिने पैर के एड़ियों को देखना है। वापस पुनः दूसरी ओर, वापस रिलैक्स। शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के बगल में या नीचे, बायां पैर को उठाइए और दाहिना पैर को मोड़ के एड़ियों तलवों से घुटने को सहारा दीजिए। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल रोक के रखिए। यह अभ्यास डायबिटीज के साथ साथ कमर दर्द में रामबाण है। गारंटी उपचार, योग किसी चीज को गारंटी नहीं देता, ये मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है। बहुत लोग गारंटी भी देते हैं, लेकिन ये गारंटी है कमर दर्द में आपको ठीक करेगा। उसको नियमित रूप से सावधानी से भी इसे करेंगे, आपको जीवन भर कमर दर्द की तकलीफ नहीं आएगा। वापस दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, वापस रिलैक्स। मकरासन में विश्राम। एक एक पैरों को चलाइए, हाथ की केहनी जमीन पे लगा लीजिए, हथेलियों को उठा करके दोनों गाल पे रख लीजिए, सिर थोड़ा सा सामने से उठा हुआ। मकर आसन। एक एक पैर को चलाते जाइए, दोनों पैर को चलाइए। यह अभ्यास भी पेट के अंदरूनी भागों पे, अंदरूनी अंगों पे दबाव देता है। पेट में फंसी हुई वायु विकार भी डकार वगैरह के माध्यम से बाहर आ जाता है। रिलैक्स। धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए पीछे से, दोनों हाथों को पीछे ले जाकर के घुटने के नीचे एंकल्स जॉइंट के पास पकड़ लीजिए और पीछे से पैरों को ही पकड़े हुए उठाइए और आगे से सिर और धड़ को धनुर जैसा कमान को खींचिए, संभव जितना हो सके, जितना आपका क्षमता है। वापस रिलैक्स। मुद्रासन में विश्राम थोड़ी देर। आराम आराम से सावधानी पूर्वक आसन को करना है। चलिए, बाएं दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा करके घुटने के नीचे रख लीजिए, घुटने मोड़ लीजिए, घुटने को पेट के ऊपर सटाइए, श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाइए, ठुड्डी को घुटने में लगाने का प्रयास, श्वास को लेते हुए सीधा, पुनः एक बार और,
चलिए रिलैक्स। दोनों हाथों से एंकल ज्वाइंट को पकड़ लीजिए और सेतु बंधासन। ये थोड़ा कठिनता वाले अभ्यास है लेकिन डायबिटीज महत्वपूर्ण है। आपको बीपी हार्ट डिजीज नहीं है तो इस अभ्यास को कर सकते हैं। कोई गंभीर बीमारी नहीं है, सिर्फ डायबिटिक है। इन सभी अभ्यासों को आप जो कठिन भी हैं उसे कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स, प्रारंभ करिए। सेतु बंधासन। वापस चक्रासना। चक्रासना भी इसी में है। दोनों पैरों को फिर से मोड़ लीजिए, दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, सिर के बगल में रखिए, हथेलियां जमीन पे, और धीरे धीरे सिर पे भार लेते हुए कमर को उठा लेना है, पीठ को उठा लेना है। चक्रासना। चलिए रिलैक्स। यह सभी अभ्यास डायबिटीज के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन सावधानी से किया जाना है। नौकासना। दोनों हाथ उठा लीजिए, पैर उठा लीजिए और नौका जैसा बनाइए। एक तो ये हो गया, वापस दूसरा, पैर को जंघाओं पे रख लीजिए, हाथ को जंघाओं पे रख लीजिए और पैर उठाइए और हाथ को जंघाओं से थोड़ा सा उठा के रखिए और क्षमता अनुकूल नौका जैसा बनाइए। पूरे शरीर में होने वाले कंपन को महसूस करिए। वापस रिलैक्स, विश्राम। 1 मिनट शवासन में विश्राम करिए। थकान जब भी हो, आपका शरीर आपके अनुकूलता में स्थिर सुखासनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक जो हो वही आसन है योग की परिभाषा में। जिससे स्थिरता मिले, सुख मिले, वही आसन है। उत्तान पादासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन। पैर को उठा लीजिए 90 डिग्री तक, हाथों से कमर को सहारा दीजिए। उत्तान पादासन, विपरीत करनी, थोड़ा और उठाइए और पूरी तरह से उठा लेंगे सर्वांगासन। ये भी अभ्यास बच्चे, युवा, वृद्ध सभी को कराइए, करिए। यह अभ्यास आपको जवान बना देगा, युवा बना देगा। योग चंद्रिका में पढ़िए, पहर भर करने से उम्र का पता ही नहीं चलेगा। हलासन में आ जाइए, दोनों पैर को पीछे लगा दीजिए, दोनों हाथ से पैरों की उंगलियों को पकड़ लेना है। हलासना में थोड़ी देर रहिए और थोड़ा सा घुटने को मोड़ते हुए अंदर हाथ को घुमा के कान को पकड़ लीजिए, कर्णपीड़ासन। वापस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में हो लीजिए। रिलैक्स। दोनों घुटने को मोड़ करके थोड़े मरकट आसन कर लीजिए। दोनों हाथ बगल में फैला लीजिए, दोनों घुटने के बीच थोड़ी दूरी। बाएं तरफ घुटना झुकेगा, हमारी दृष्टि दाएं तरफ। घुटना दाहिनी ओर झुकेगा, हमारी दृष्टि बाएं तरफ। जब सीधा होगा, दोनों सीधा, दृष्टि आसमान की ओर, घुटना सामने ऊपर की ओर। बाएं दाएं इस तरह से थोड़ी करिए। कमर और आसपास की मांसपेशियां और अंदरूनी अंगों की मालिश डायबिटीज के लिए भी लाभप्रद अभ्यास है। चलिए रिलैक्स,
बाएं दाएं करवट लेते हुए मयूरासन और शीर्षासन के अभ्यास के लिए आपको वज्रासन में ही बैठना है। इस तरह अपनी स्थिति को बनाइए। ये दोनों हथेलियां अंदर की ओर। बहुत ही कठिनता से होने वाला यह अभ्यास है, बहुत ही संतुलन की आवश्यकता है, लेकिन इसे आप करते रहेंगे तो आपसे बनने लगेगा। जितना आपसे बन पाता है उतना कर सकते हैं। केहूनी को नाभि के बगल में लगा लीजिए, इतना भी आप रख सकते हैं। वापस जब अभ्यास करते हैं उसमें कुछ भी बोलना संभव नहीं हो पाता है। एक बार इस अभ्यास को और करें। प्रयास करना चाहिए, मैं ऐसा उत्तम बनूं जैसा हो न कोई। ये 2-3 मंत्र जो है जीवन को परिवर्तित करेगा। एक बार और। रिलैक्स। इस अभ्यास को करने से चेहरा जो सामने वाला है उसमें एक खिंचाव होता है, पूरी सिर में एक खिंचाव होता है, पेटों में एक खिंचाव होता है, हाथों में एक खिंचाव होता है। एक बहुत जबरदस्त फीलिंग, गुड फीलिंग। लेकिन जब आपको आ जाएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। चलिए रिलैक्स। तो बैठ ही गए, शवासना का अभ्यास रहने दीजिए, शायद ज़्यादा आपको थकान नहीं हुआ हो। खड़े होकर के 2 क्रियाएं, अग्निसार और उद्यानमन, ये दोनों बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर कर लीजिए। अग्निसार की क्रिया बहुत ही अच्छी क्रिया है, पेट के अंदरूनी भाग की मालिश के लिए, मालिश के लिए अग्निसार की क्रिया। ये दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए, पैरों को थोड़ा सा फैला करके इस तरह से। ये कुंजन क्रिया भी इसी तरह से होता है। जब आप पानी पी करके कुंजन करते हैं, इसको वमन कहते हैं, इसी में होता है। धोती। चलिए श्वास को बाहर करिए, पेट को अंदर बाहर खींचिए शीघ्रता से। इसी में नौली, जब ये बहुत अच्छे से अभ्यस्त हो जाएंगे तभी नौली हो पाएगा। पेट पूरी तरह से घूमना चाहिए, आगे पीछे करिए। 3 बार इस अभ्यास को करिए। श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को अंदर लीजिए, सामान्य करिए और पुनः बाहर निकाल के एक बार और। नाभि पूरी तरह से पेट के अंदरूनी भाग पे चिपक जाता है। अब उद्यान बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद एक साथ भी लगाए जाते हैं। अब सिर्फ उद्यान बंद यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि पेट बिल्कुल अंदर चिपक जाता है। श्वास को बाहर करिए, कपड़े के कारण दिखता नहीं होगा, लेकिन है कि पूरी तरह से अंदर चिपक जाता है। श्वास को सामान्य करिए, फिर से एक बार और। हाथ में इसीलिए लगाता हूं कि दिखे, तो हाथ लगाना नहीं है ऐसे। चलिए रिलैक्स, एक बार और ध्यान बंद।
चलिए रिलैक्स बैठ जाइए। 2 अभ्यास, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, किसी में बैठ जाइए। पद्मासन भी लगाने का प्रयास किया कीजिए। जब आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे तो पद्मासन भी आसानी से लगने लगेगा। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक भी लगा सकते हैं इसको, लंबी अवधि तक भी बैठ सकते हैं। अभ्यस्त होना है, इस तरह से आप लगा लीजिए। और हम आज प्राणायाम में कपालभाति, नाड़ी शोधन, कपालभाति प्राणायाम सभी लोग करें। अग्निसार करने के बाद और अनुकूल हो जाता है पेट आपका कपालभाति के लिए। कपालभाति में हल्का झटके के सांस को छोड़ना है। करते जाइए। ये सब पेट की क्रियाओं करने के साथ कभी कभी ऐसा होता है आपको डकार निकलेगा, कहीं कुछ गैस है निकलेगा, आप सबको निकलने दीजिए। जो भी विकार हैं आपके शरीर से बाहर निकलेंगे और प्रसन्नता से, सहजता से इसको करते जाना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत व्यवस्थाओं में मत जाइए कि यहाँ ऐसा बताया है, वहाँ ऐसा बताया है। आपको तो अनुकूलता में जब करने लगेंगे तो खुद ब खुद अनुकूल लगने लगेगा। कंधे को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, पेट आगे पीछे होगा और सांस बाहर निकलेगा। शीघ्रता आपके अनुकूल है। तेजी से भी कर सकते हैं, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। रिलैक्स, अनुलोम विलोम। हाथ की मुद्रा, दाएं नासिका से श्वास को लीजिए और बायां से छोड़िए। बायां से ही पुनः लीजिए और दायां से छोड़िए। यही क्रिया सामान्य रूप से करते जाइए। मैं समय चाहता हूँ पहले हूँ, लेकिन कैसे संभव ही नहीं हो पाता है। मैं 5 बार अनुलोम विलोम यदि करूँगा तो 5 से 7 मिनट लग जाएगा। श्वास हमारा दीर्घ हो, दीर्घ श्वसन। हमारा ध्यान इन्हीं श्वासों पे, साथ में मंत्रों का उच्चारण, 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है प्राणायाम में। हम श्वास ले रहे हैं, हमारा ध्यान इन्हीं श्वासों पे, जो श्वास हमारे अंदर जा रही है। और जब श्वास बाहर निकल रही है तो अशुभ विचार, अशुभ संस्कारों के साथ बाहर निकल रही है। लंबी गहरी श्वास ले करके और छोड़ना रहता है, साथ ही प्रसन्नता के साथ। मंत्रों का जाप भी, ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। इस अभ्यास को आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक नासिका से श्वास लेकर के फिर रोकना है कुंभक के साथ। दायां से श्वास को लीजिए और रोक लीजिए। बायां से श्वास को छोड़िए। आप ये क्रिया कुंभक के साथ करिए। मैं 1 या 2 बार करता हूँ शांति से। इस अभ्यास को लंबा समय लगता है।
एक बार हमने अभी अनुलोम विलोम किया, एक बार लिया, रोका, छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, रोका और छोड़ा। लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। सामान्य रूप से अपनी इफिशियंसी को 70-80% तक ही रोक करके मैंने रखा, और भी इसे लंबा धीरे धीरे किया जा सकता है। मैं भी इसे आपके साथ ही कर पाता हूँ, अलग से नहीं कर पाता हूँ। यदि अलग से किया जाए तो लंबी अवधि तक श्वासों को रोक सकते हैं। चलिए रिलैक्स। सूर्य भेदी प्राणायाम एक बार कर लीजिए, कुंभक के साथ तीन बार करिए। दायां नासिका से श्वास को लेना है, रोकना है और बायां से छोड़ना है। मंत्रों के साथ पुनः दायां से लेना है, रोकना है, बायां से छोड़ना है। जितने देर में ले रहे हैं उतना ही रोकना है, उतना ही छोड़ना है। पुनः दाहिना से लेना है, रोकिए, बायां से छोड़िए। इन सब पे बहुत कम रिसर्च हो रहे हैं। जितनी दूसरी चीज़ों पे रिसर्च हो रहा है, प्राणायाम पे भी रिसर्च किया जाए तो बहुत लाभ है। रिसर्च के लिए आज कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। प्राणायाम बुद्धि के विकास में लाभप्रद है। हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, ब्लड प्रेशर, इसमें बहुत ही लाभप्रद है। रिलैक्स। उज्जाई प्राणायाम करें। आप ऐसा महसूस करिए कि हम गले से ही श्वास को ले रहे हैं। नासिका से श्वास आ जा रही है, लेकिन गले पे ही ध्यान ले जाइए और ऐसा महसूस करिए गले से श्वास को ले रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम महत्वपूर्ण अभ्यास। अब गले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, आगे सिर को झुका करके, और गले को कॉन्ट्रैक्ट गले से ही महसूस करते हुए, घर्राहट जैसा, खर्राटे जैसा, बिल्ली गुर्राने जैसा आवाज करते हुए श्वास को गले से ही महसूस करते हुए लेना है। जालंधर बन लगाइए। जालंधर बंद खोलिए। बायां नासिका से श्वास को फेंकना है, दाहिना नासिका को बंद करके सूर्य भेदी जैसा रेचक। पुनः चलिए रिलैक्स। भत्सिका प्राणायाम करेंगे। भत्सिका प्राणायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्दी के मौसम के तो और महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम बायां नासिका से करेंगे। दाहिना नासिका को बंद कर लीजिए। भत्सिका में श्वास लेना है, छोड़ना है। पहले बिल्कुल धीरे धीरे भी ले छोड़ सकते हैं। श्वास पेट के साथ लेना है, छाती नहीं उठना है। फिर धीरे धीरे शीघ्रता करना है। सी सी की आवाज आएगी दायां नासिका, जिस नासिका से हम श्वास ले रहे हैं। चलिए दूसरे नासिका से करिए, दायां नासिका से।
लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब दोनों नासिका से लेना है और छोड़ना है। दोनों नासिका से श्वास को पहले धीरे धीरे प्रारंभ करना है, फिर धीरे धीरे शीघ्रता करते हुए लेना है, छोड़ना है। कंधों में कोई खिंचाव या बहुत हिलडोल नहीं। लोहार की धोकनी जैसा। लंबी गहरी श्वास। दाएं नासिका को बंद करिए, बाएं से छोड़िए। बहुत सारे रूपांतरण है, बहुत तरह से इसे किया जा सकता है। यही हम विराम देते हैं। अपनी चेतना को पवित्र ओम शब्द पे रखिए और एक बार उच्चारण करिए लंबी गहरी श्वासों के साथ। बंद आंखों से ओम को अपने नेत्रों के सामने मन की आंखों से देखते रहिए। एक सुनहरा ओम, एक प्रकाशमान ओम को देखिए। बंद आंखों से धीरे धीरे अपनी प्रत्येक आती जाती श्वासा पे अपनी चेतना को स्थिर करिए। जो सामान्य योगाभ्यासी हैं इनके लिए सामान्य ध्यान की प्रक्रिया। एक आती जाती श्वासा को देखते रहिए बंद आंखों से। शुभ विचार, शुभ संस्कार, सकारात्मक ऊर्जा का हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है। एक आती श्वासा के साथ, एक जाती श्वासा के साथ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक मात्रा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य बाहर जा रहा है। प्रत्येक आती जाती श्वासा को ही देखते रहिए। एक भी श्वासा बिना हमारे निरीक्षण निगरानी के न अंदर गई हो न बाहर गई। सूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता आस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जना।
योगाभ्यास नहीं करके ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन है, गुण विद्या का ज्ञान है, उसे नहीं करता है, वो कहाँ जाता है? असुर लोक को जाता है, जहाँ अंधकार है, आत्मा हन्वति पाप। द्वाशु परुणाशयुजा सखाया समानं वृक्षं परितः स्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत् अनुष्मन्यो अभिचाकशीति तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियो विभिन्ना नाशो मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतशपन्था द्वाशु परुणाशयुजा सखाया समानं वृक्षं परितः स्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत् अनुष्मन्यो अभिचाकशीति। अपनी चेतना को पूर्व पृष्ठभूमि पर रखें, या तो प्रत्येक आती जाती श्वासा को देख के निरीक्षण करिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भाद्रं तन्नयाशुवा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् वेदाम देवं भुवनेशमीडयम् अन्तिसन्तं न जहात्यन्तिसन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावत पार। अपनी चेतना को प्रत्येक आती जाती श्वासा पे स्थिर करिए। जीवन समय अमोल है, बड़ भागिन तन पाए जीवन जन्म जहाज लो भवसागर। संसार चक्र प्रतिदिन एक एक को हमारे बीच से लोगों को कम करता जा रहा है, दूसरे लोगों को प्रदान करता जा रहा है।
एक एक श्वास हमारे अंदर से खाली होती जा रही है। श्वास एक अमूल्य है, हीरा मूल्य न जान। हीरा से भी मूल्यवान इन श्वासों को ईश्वर भजन में लगाना है। तीन लोक की संपदा एक श्वास सम नाहि। हीरा समय अमूल्य है, प्रभु सुमिरन के माही। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अंधे जीव क्यों भूलहूँ, भजले पुरुष पुराण। महल अटारी में रहे, तेल फुलैल लगाए। छत्रपति के छार को वायु लेत उड़ाए। सबका भला करो भगवान, सब पे कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सुखी बसे संसार सब। दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। जंगम योग के प्रणेता महर्षि अनंत श्री सदाफल देव जी महाराज की अमोघ वाणी, अमोघ मंत्र। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्, न्यायेन मार्गेण महिमं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः बलमस्तु तेजो, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। शांति शांति सुख शांति। दोनों हाथ के हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़े। चेहरे के ऊपर हल्का सा हिलाइए, सिर के ऊपर से हिलाइए। साथ ही चेहरे की जो स्किन्स हैं उनको खींचिए थोड़ा। कान को थोड़ा मड़ोड़िए। थोड़ा सिर में उंगलियों से रक्त संचार को बढ़ाइए। मालिश करिए 10 उंगलियों से। हाथ को गर्दन के पिछले भाग पर रगड़ते हुए कंधे पे रगड़िए। पीठ के बगल में रीढ़ की हड्डियों को थोड़ा सा दबाव देते हुए जंघाओं पे, जहां जहां हाथ जाता है घुटने पे। और यदि पद्मासन में बैठे हैं तो पैर की उंगलियों पे और हाथ की हथेलियों को सामने ला करके धीरे से आंख को खोलना है।
थोड़ा सा थपथपाइए। समय में ज़्यादा ले लिया हूँ, जानबूझ के लिया हूँ। आज थपथपाइए। चलिए रिलैक्स। हाथ को फैलाइए सामने और ठहाका लगाइए कस के जोर से, पूरा घर परिवार में आवाज जाए, कानों में गूंजे, आपका गला साफ हो, आपका हृदय मजबूत हो। प्रसन्नता के साथ ईश्वर ने हमें आज प्रातः दिया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रातः नहीं में दर्शन होता। गले को सहलाइए और ताली बजाना है अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बांधिए और खोलिए। दोनों हाथ को आपस में रगड़िए एक दूसरे में। इसी के साथ आज का योग सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।